बहुत शिक्षकों के उदाहरण हम लोगों के सामने हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर आई है। इस देश में हिंदी को प्रचारित प्रसारित करने का काम हम सबके कंधों पर आया है। हिंदी हमारे देश की भाषा है, जन जन की भाषा है, और हिंदी के अतिरिक्त जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं वो भी सब हमारी भाषाएं हैं। लेकिन समस्या यह है कि इस देश में कुछ इस प्रकार के नैरेटिव तैयार कर दिए जाते हैं जहां भाषा को लेकर विवाद खड़ा होता है। हमारे देश में कुछ लोग नहीं चाहते कि देश थोड़ा प्रगति करे, देश में रिसोर्सेज के आधार पर भारत दुनिया में अपना आर्थिक स्थान बनाए, देश में तकनीकी के आधार पर हम बहुत सारे विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करें। लोग नहीं चाहते, इसलिए लोग छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हम देखेंगे तो कहीं कहीं पर भाषा के नाम पर विवाद खड़ा होता है, क्षेत्र के नाम पर विवाद खड़ा होता है, जेंडर के नाम पर विवाद खड़ा होता है, राज्यों के नाम पर विवाद खड़ा होता है, बोलियों के नाम पर भी विवाद खड़ा होता है, जबकि ये भारत की वास्तविक परिचय और पहचान नहीं है। हमारी विशेषता क्या है? अभी एक छात्र यहां पर बोल रहा था कि भारत की पहचान विविधता में एकता है। जब हम विविधता में एकता देखेंगे तो 100 से ज्यादा भाषाएं और 1600 से ज्यादा बोलियां बोलने वाला देश भारत। इसी उत्तर प्रदेश में पश्चिम में जाएंगे तो हम खड़ी बोली सुनेंगे। यही ब्रज आगरा मथुरा के पास आ जाएंगे तो यहाँ ब्रज भाषा, मिठास वाली भाषा हम सुनेंगे। यहाँ तो ऐसा है कि मथुरा के आसपास यदि महिलाएं अपने घर में सुबह काम करती हैं और अपने घर के किसी पशु को चारा देती हैं तो भी तुम कहकर बोलती है। गाय को यदि वो चारा खिलाएगी तो कहेगी तुमने चारा कम खाया, आज तुमने पानी नहीं पिया। तो ऐसी यहाँ की बोली है। आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो अवधी मिल जाएगी, बुंदेलखंडी मिल जाएगी, भोजपुरी मिल जाएगी। तो ऐसी विविध प्रकार की बोली